मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप लोग एक ऐसी मीटिंग में आए जिस मीटिंग में हम लोग अपने इलाके के लेते हुए पूरे बजटिया बल्कि पूरे बनारस बल्कि यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान और इसको भी हम अगर से जो हमारा प्लानिंग है जो हमारी सोच है तो हम लोग पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया में मोहब्बत एकता प्रेम भाईचारा लाना चाहते हैं क्योंकि एकता मोहब्बत प्रेम भाईचारा ये कोई नई चीज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही अमन सुकून की बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। आप सभी को बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, याद भी होगा कि आज के वक्त में कितनी परेशानी का माहौल था, कितनी जबरदस्ती का माहौल था, कितने जुल्म जबर का माहौल था। बच्चियां को लोग ऐसे ही जिंदा गाड़ दिया करते थे, कोई हक इंसाफ की बात नहीं होती थी। जहाँ पे जिसका जो चाहे लूटपाट करता, जिसका जो चाहे अपने पास रख लेता, जिसको जो मन में आता करता। लेकिन हम सब के लिए बेहतरीन हमारे दुनिया के सबसे कायनात के सबसे अफजल आला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले उन्होंने अमानत, सदाकत और अमन भाईचारा पे काम किया। लोगों को बताया कि आप ये बच्ची आपके लिए रहमत है, इसको ना गाड़ो, इसको जिंदा ना जलाओ, ये अमानत में खयानत ना करो, ये जुल्म जबर से कुछ हल नहीं। आप अपनी चीज पर अपना हक रखो, किसी का हक ना मारो। तमाम बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, लेकिन आपकी बात पर अमल करते हुए पूरे हमारे आपके साहबा इकराम लोगों ने अमल किया और दुनिया में यही बात का पैगाम पहुंचाते एक दिन वो आया कि दुनिया में अहले इस्लाम जगह जगह फैल गया। मुसलमान की इज्जत आबरू हर जगह बढ़ गई। लोगों ने देखा कि इससे बेहतरीन कोई विकल्प ही नहीं, जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है, जहाँ पे अमन सुकून है, जहाँ पे भाईचारा है, जहाँ पे हम इंसाफ हो। लेकिन रफ्ता धीरे धीरे हम लोगों ने उसको खो दिया। खोने के बाद हमारे साथ तमाम परेशानियां फिर वापस हम लोगों के साथ जुड़ गई, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फरमाया है कि अगर तुम लोग अपनी राह से भटकोगे तो तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। ये आज हम लोगों की तमाम परेशानियों का मामला हम लोगों के अमल से है। आज हमारे बहनों को कहीं इज्जत नहीं, जहाँ जिसका जो चाहे करने को तैयार है, कहीं कोई गाली गलौज देता है, हमारे मज़ाहिब के लोगों को बुरा भला कहा जाता है। हमारे नौजवान कहीं जाते हैं तो आप लोग अपने आँख से यूट्यूब से देखते हैं, जगह जगह मैसेज द्वारा व्हाट्सएप द्वारा देखते हैं कि जिसको जो चाहे मार दे रहा है, जिसके जब चाहे किसी माँ का कोख उजाड़ दिया जा रहा है। बहुत ज्यादा जुल्म जबर का वही हाल दौर फिर आ गया। तो क्या हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे? क्या हम लोग उस नबी के उम्मती नहीं है जिस नबी ने हम लोगों को ये बातें बताई कि अमन सुकून भाईचारा हक इंसाफ हर तरह के बेहतरीन फैसिलिटी से काम करो? क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम लोग उठे अपने घर से और यही नहीं हम लोग अपना मिजाज बनाए कि हम अपने मोहल्ले से नहीं बल्कि पूरे बजटिया नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए हम काम करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से फरमाए उसी तरह से हम लोग काम करेंगे और बिल्कुल उसी तरह से हम लोग उसको अमल में भी लाएंगे। इसके लिए आप लोगों को जानना होगा कि वो हम लोग किस तरह से काम करें। आज दुनिया में तमाम हिंदुस्तान में तमाम परेशानियों का मेरे नजरिए से हमारे पार्टी के नजरिए से बस एक ही हल है, क्योंकि लोगों ने उस हल को हमारे लोगों ने इसको ढूंढा और ढूंढने के बाद हम लोगों से जरिए यहाँ पर पहुंचाया। वो हल ये है कि देखिए बड़े बुजुर्गों का कहना है कि अगर से जो लोग सत्ता का सुख हासिल नहीं करना चाहते तो उनके जिंदगी में दुख ही दुख होगा। क्या चीज? सत्ता का सुख हासिल जो कौम नहीं करना चाहेगी उसके जिंदगी में दुख ही दुख होगा, क्योंकि जिसके पास सत्ता होगी वो अपने मन की करेगा, जिसके पास सत्ता होगी वो जुल्म भी करेगा। अगर उसको लगेगा कि हमारे खिलाफ बोल रहे हैं उसके साथ ज्यादती भी करेगा। जिसके साथ सत्ता होगी वो अपना सत्ता बचाने के लिए जो
समझ में आएगा करेगा। तो कहने का मकसद ये कि अगर से हम लोगों को कि इस मकसद में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग उस सत्ता को सुख हासिल करने की कोशिश करेंगे। सत्ता का सुख, क्योंकि आप लोगों को एक बात ये भी जानना होगा कि पहले बादशाह जो है, बादशाह कोई भी बादशाह हो, सब माँ के पेट से पैदा होते थे। लेकिन ये जमहूरियत में ऐसा वक्त आ गया कि बच्चा यहाँ का बादशाह जो है माँ के पेट से तो पैदा नहीं होता। किससे पैदा होता है? वोट से। वोट से। वोट हम लोगों के पास तमाम के तमाम परेशानियों का हल है। वो कैसे? इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए। बहुत छोटी सी बात है कि आज हम लोगों ने देखा केंद्र की सरकार बनी और बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन चुनाव जीतते जीतते बीजेपी की कुल बहुमत नहीं बन सकी। कुल बहुमत बनाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बन सकी और उनके केंद्र में सरकार बनने वाली नहीं थी। तब उन्होंने विकल्प तलाशा और नीतीश कुमार को, जिनकी 15-16 सीट जो भी थी, उनको अपने विकल्प में लेकर अपने पाले में लिया। फिर उधर ले लिए चंद्रबाबू नायडू को। इन सभी को जोड़कर उन्होंने सत्ता का एक बार सुख फिर हासिल किया। अगर उनके पास ये चीज ना होती तो बिखर जाते। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोगों को सत्ता का सुख हासिल करना है तो अपने वोटों की अहमियत को समझना होगा। हम लोग आज तक जिसको जिसको वोट देते आए, मिसाल के तौर पर हम लोगों ने आजादी के बाद कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस ने वोट तो हमारा हासिल जरूर किया, लेकिन उन्होंने वोट हासिल करके हमारे लिए कोई भी बेहतरीन काम नहीं किया। और उसके पीछे काम ना करने का मकसद भी यही था कि हमारे तरफ कोई आवाज ही नहीं उठाता। बस गए, पार्टी में शामिल हुए, लोग माला पहना दिए, सोचे कि हमें बहुत मान सम्मान मिल गया। अरे भाई, हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग किस कौम के हैं। हम लोग इतनी ऊंची शान वाले हैं जिसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के अफजल आला है। क्या हमारी सोच यही रह गई कि हम लोग दड़ी चांदी बिछाए, हम लोग दूसरे को माला पहनाए, हम लोग दूसरे की जी हुजूरी करें? क्या हमारे पास हक ये है? हम लोगों पर जिम्मेदारी ये है कि हम लोगों को बुराई दूर करनी है, हम लोगों को हक इंसाफ पे काम करना है, हम लोगों को नफरत मिटाना है, हम लोगों को मोहब्बत पे काम करना है। क्या हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी? अगर से हम लोग दड़ी और चांदी बिछाते रहे, अगर से हम लोग जी हुजूरी करते रहे, परेशानी का दौर आएगा और परेशानी के दौर में तो सत्ता का सुख हासिल करने के लिए हम लोगों ने अपनी अहमियत नहीं दी, कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस ने हम लोगों को हमेशा धीरे धीरे हर चीज से हम लोगों को बेदखल किया। कभी हम लोगों को पढ़ाई को कम दिखाकर कांग्रेस की सरकार बनी, मदरसे में जो पढ़ाई पहले